हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में, सब कुछ सही चल रहा है। आई थिंक यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की 6th क्लास है। तो आई थिंक देखा आपने, हमने 4 क्लासेस पहले किया था जिसपे हमने कुछ थ्योरी किया था, उस पर क्वेश्चंस भी किया था, ग्राफ मेकिंग किया था, फिर एफ एक्स फंक्शन का और इक्वेशन में डिफरेंस बताया था। फिर हमने ये सीखा था कि फंक्शन कहाँ ग्रेटर देन होता है, कहाँ लेस देन होता है, कहाँ उसका ग्राफ अपवर्ड होता है, कहाँ डाउनवर्ड होता है, कहाँ उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, कहाँ मैक्सिमम वैल्यू होती है। सारी चीजें हमने सीखा था। फिर हमने सीखा था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ग्राफ की हेल्प से कैसे हम बना सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहाँ मिनिमम वैल्यू होगा, कहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये सब सारी चीजें सीखा था। फिर उसके नेचर ऑफ रूट्स पे हमने बात की थी कि ग्राफ जो है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कहाँ लीनियर, मतलब आई थिंक कहाँ रूट्स उसके रियल होते हैं, कहाँ रेशनल होंगे, कहाँ परफेक्ट स्क्वायर होगा, डी इक्वल रूट्स कहाँ होंगे, कहाँ आई थिंक मतलब कंजुगेट के फॉर्म में रूट्स कहाँ होंगे। ये सब सारी चीजें सीखा था। फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो हमने पहले ही कर लिया था कि क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर्स, क्वाड्रेटिक, ये सारी चीजें। तो अपन लास्ट क्लास में भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया था, कुछ 11th के आधार पर क्वेश्चन और कुछ आईआईटी जेई मेंस के आधार पर कुछ क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछे गए हैं। तो आज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के दूसरे क्लास है, आज अपन क्या करेंगे, फिर पीवाई की करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो हमने थ्योरी पढ़ा चुका उस बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, उस क्लास में फिर आगे अपन थ्योरी की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करें बिना समय गंवाए हुए। फिर आप लोगों को मैं बोलता हूं, वीडियो का पूरा देखा करो। जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, और ज्यादा अच्छे से जब समझ में आएंगी तो आप हमें क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे। और क्या होगा, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ये सब सारी चीजें। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करो। ये सब चीजें तो मैं आपको रोज बताता हूँ और हर क्लास में हम इस बातों पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। तो प्रीवियस ईयर, तो कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए। देखिए, वीडियो देखने का सबसे बेस्ट तरीका ये नहीं कि आप लेटे हुए और वीडियो चल रहा है, कोई मूवी तो चल नहीं रही, कोई सीरीज चल नहीं रहा है, कॉमेडी विद कपिल शर्मा भी नहीं चल रहा है, तो चल क्या रहा है, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन। तो उसके लिए क्या होगा, आपको सीरियस होकर स्टडी करना होगा। सीरियस होने का मतलब क्या, और भी मैथ्स तो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेना है और बैठ जाना है टेबल चेयर पे, और सामने वीडियो रखे, जो भी कंप्यूटर पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो। और सबसे पहला तरीका, मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा, पहले क्वेश्चन को देखना है, फिर उसे पॉज कर देना है वीडियो को, और फिर उसे दोबारा खुद से सॉल्व करना है फर्स्ट टाइम। ना बने सवाल तो अगर बन गया दिस इज गुड, और अगर ना बने सवाल तब देखना है कि सॉल्यूशन की मैंने उसको कैसे डिस्कस किया। और कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से बनाया और उसका बेस्ट तरीका आपको ज्यादा पहले से पता हो, या आपके माइंड में कुछ और आ रहा है कि सर इसको इस तरीके से भी बनाने के बाद भी मेरा आंसर आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बिना समय गंवाए हुए अपन शुरू करते हैं। गॉट इट। मेरे पैर में हाँ चोट लग गई है, वो अभी तक सही नहीं हुआ है, बस धीरे धीरे समय लगेगा थोड़ा सा, बस सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, और वो पहला सवाल ये है। क्या है जनाब, जरा पहला सवाल देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 35x, 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम्हें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जनाब आपको, आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 2 अल्फा माइनस 35। क्या फाइंड करना है, 2 अल्फा, 2 अल्फा माइनस 35 का होल स्क्वायर इंटू 2 बीटा माइनस 35 का होल स्क्वायर। पता नहीं ये अंडर रूट क्यों दे दिया, इधर देख के पता चला कि स्क्वायर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सब कोई मतलब है नहीं, वो डराने के लिए मतलब है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें फाइंड करना है, स्क्वायर दिख रहा है, अंडर रूट है, सबसे पहले तो ये कंफर्म है कि बाहर आएगा तो ये मॉड के फॉर्म में आएगा, 2 अल्फा माइनस 35 इंटू 2 बीटा माइनस 35। मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये मॉड एक्स होता है। ये बेसिक चीजें, आप इसे एक्स नहीं लिख सकते, इसे क्या लिखते हो, मॉड एक्स लिखते हो। ठीक है,
मतलब यह 2 अल्फा माइनस 35 इंटू मॉड ऑफ 2 बीटा माइनस 35। एक तो तरीका अपने पास यहां से अल्फा बीटा निकालिए, उसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यह तो हो गया आम तरीका। एक मिनटोस जिंदगी बोलता है कि जरा मैं इसे ध्यान से देखूं, इसे मैं जरा ध्यान से देखूं तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा से सेटिस्फाई करता होगा। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 बोलेगा। हाँ सर, इसमें अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू -2, तो 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू -2 बाय अल्फा। बोलोगे हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम है? बोलोगे नहीं सर नहीं। जब भी ये दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा बीटा दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में है, मतलब 2 अल्फा माइनस 35 भी है, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 35 है, मतलब अल्फा बीटा सेम फॉर्म में है, सेम उसका रूप है। तो क्या मैं इसी तरीके से जैसे अल्फा इसके रूट से तो यह लिखे, अगर मैं बीटा इसका रूट्स होता ये लिख सकता था 2 बीटा माइनस 35 इक्वल टू -2 बाई बीटा। बोलोगे हाँ सर यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें कि यह क्या है अपने पास मॉड में, तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब क्या हुआ 2 बाय अल्फा, और ये क्या हुआ 2 बाय बीटा, मतलब ये क्या आ गया 4 बाय अल्फा बीटा। क्या आ गया, यह 4 बाय अल्फा बीटा। क्यों माइनस खत्म कर दिए? क्योंकि यह मॉड में, मॉड में कोई भी चीज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से प्लस हो जाएगा, 4 बाय अल्फा बीटा। और यहां तुम मुझे बताओ इस इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी बाई ए मतलब 2 बाई 2 मतलब 1 होगा। तो यहां अल्फा बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, जैसे 1 पुट कीजिए तो आंसर क्या आ गया 4 बाय 1, आंसर आ गया 4। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन था कैसे करो बस खत्म हो जाए। सवाल में कुछ था ही नहीं, बहुत बेसिक लेवल का सवाल था। गॉट इट, मुझे नहीं लगता इसमें दोबारा कुछ समझाने की जरूरत है। सिंपल सा क्वेश्चन का प्रिपरेशन क्या था, क्वेश्चन का प्रिपरेशन था कि 2 अल्फा माइनस 35 का होल स्क्वायर 2 बीटा माइनस 35 का होल स्क्वायर पर मॉड लगा हुआ था। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब स्क्वायर रूट लगा हुआ था, मतलब इसका कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो वो मॉड के फॉर्म में ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फिर देख रहा है कि वह दोनों सिमेट्रिक है, जैसा ही 2 अल्फा माइनस 35 है वैसा ही 2 बीटा माइनस 35, मतलब एक निकाल लें तो अपना दूसरा निकल जाएगा। तो अल्फा बीटा इसके रूट से, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करता हुआ, तो अल्फा कॉमन लिए तो 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू -2, 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू -2 बाय अल्फा। वैसे ही सेम 2 बीटा माइनस 35 इक्वल टू -2 बाय बीटा, दोनों को उठा के मॉड के अंदर डाल दिए, मॉड के अंदर डाल दिए तो 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा मतलब 4 बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन से क्या होता है सी बाई मतलब 2 बाई 2 मतलब 1, तो पुट कर दिए 1, आंसर आ गया। सो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, या लेट्स मूव ऑन। चलिए एक अच्छा सवाल करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या इक्वेशन है जनाब? इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब दिया कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन ज्ञात करना है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से रूट्स दिए हुए हैं? पहला रूट्स क्या है? पहला रूट्स है अपने पास अल्फा क्यू अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, यह पहला रूट्स दिया हुआ है। पहला रूट्स क्या है? अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। दूसरा रूट्स है अपने पास, इसके दूसरे रूट्स हैं, दूसरा रूट्स इसका क्या है? बीटा क्यू, दिस इज बीटा क्यू प्लस 4 बीटा स्क्वायर, बीटा क्यू प्लस 4 बीटा स्क्वायर, बीटा क्यू प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, माइनस 7 बीटा प्लस 35। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करें। क्या है सवाल, जरा फोकस करें। देखो मैं बार बार बोलता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन के बारे में यह सोचना कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की गई थी। अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझ लो कि यह फ्रेम कैसे किया गया था तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो फूक दोगे, उड़ जाएगा सवाल। क्या सवाल को ध्यान से देखो, हर चीज सवाल में उसका सॉल्यूशन होता है। वह कुछ कहता है, बस उसे तुम्हें सुनना है। वो क्या कह रहा है उसे वो आवाज दो, भाई तू क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के रूट्स हैं अल्फा बीटा, दैट इज गुड, अच्छी बात है। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसके यह दोनों रूट्स हैं।
अब भाई एक तरीका क्या होता है कि आम जिंदगी बोलता है कि भाई एक काम करता हूं कि इक्वेशन का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स, इसका मान लो रूट्स मान लो यह θ1 है, ये θ2, इसके दो रूट्स हैं, तो लिखोगे θ1 प्लस θ2 इंटू एक्स प्लस θ1 इंटू θ2 इक्वल टू 0, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये इस तरीके से मैं लिखूं θ1 प्लस θ2 करूं तो बताओ कितना लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा फिर ए क्यू प्लस बी क्यू वहां से निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहां से निकालना पड़ेगा, जो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अब आपको मैं एक तरीका बताया था, यह आईआईटी जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का, ये आईआईटी का सवाल है। पिछला सवाल था वो 11th लेवल का था, ये आईआईटी लेवल का सवाल। अब ध्यान से देखिए जरा, मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे सोचता कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो पहले अल्फा इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो भाई अल्फा इसको सेटिस्फाई करता होगा तो अल्फा क्या बोलता होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। बोलो क्या अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा? कहां से ये हुआ? क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको जस्टिफाई करेगा, एक्स की जगह अल्फा रख दिए, ठीक है गॉट। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था कि अब मुझे फाइंड करना, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है, मेरा इसमें हमारा जो इसमें मकसद है, क्या मकसद है, हम सबका मकसद इसमें क्या है, चीन तपाक दम दम नहीं, इसमें मकसद है इसकी वैल्यू निकालना, क्या है, अल्फा क्यू, अल्फा क्यू में वैल्यू क्या निकालना है, अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। पिछली क्लास का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि गायब बनाते हैं, आप अस्त्र उठाते हैं। अब अस्त्र उठाओ, हे पार्थ अस्त्र उठाओ, तो यहां अल्फा कॉमन लोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर। अब ये नहीं देखना, अब सिंपल अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 कर दो, ठीक है। इस फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन करवाया था, ये लिख दिए। अब तुमने पाप किए हैं तो उसका भुगतान करो। यहां अल्फा क्यू था, अल्फा क्यूब है, बिल्कुल अल्फा क्यूब है, लेकिन यह प्लस अल्फा स्क्वायर है, यहां माइनस 2 अल्फा स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर है तो तुमको क्या लिखना होगा, प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। अगर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर लिखोगे तभी तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर, गुड। उसके बाद क्या है, प्लस 5 अल्फा है, और यहां तुमको लिखना क्या था, माइनस अल्फा, तुमने लिख दिया प्लस 5 अल्फा, मतलब माइनस 6 अल्फा लिखना पड़ेगा, माइनस 6 अल्फा, और प्लस क्या है 22। अब बताओ यह तो 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू अल्फा, खत्म। ये समझ में आया? ये पिछली भी क्लास में, आई थिंक 2 क्लास से ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, पिछले 2 क्लास से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगर आपने यह अभी तक नहीं सीखा, इसका मतलब आप पूरा पिछला वीडियो नहीं देखियो, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू 0 है। जब भी इस तरीके से क्यूबिक में आ जाए, आपको अलग से अल्फा बीटा नहीं निकालना, आपको क्या करना है, इसको इसका यूज, इस अस्त्र का यूज करना है। तो मुझे इस फॉर्म में हमेशा लाना है, तो अल्फा क्यूब पहले वाले टर्म्स को बस देखना है, कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर आ गया। अब मुझे आगे नहीं देखना है, मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 लिख देना है। अब तुमने जो गुनाह किए हैं, जो पाप किए हैं, उसका भुगतान करो। तुमने क्या गुनाह किया, तुम्हें लिखना था अल्फा स्क्वायर, तुमने लिख दिया माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, तो प्लस 3 अल्फा स्क्वायर लिखा, प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा। तुम्हें लिखना था माइनस अल्फा, तुमने लिख दिया प्लस 5 अल्फा, मतलब माइनस 6 अल्फा लिखना पड़ेगा, प्लस 22। चलो भैया अब आगे नेक्स्ट आ जाओ, इसमें फिर प्लस 3 कॉमन लो, ये तो 0 बन चुका है उधर, अब 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लिया दिए, क्या आया, अल्फा स्क्वायर। अभी आगे नहीं देखना, सिंपल अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, पहले अपनी मर्जी से लिख देना है, फिर जो होगा देखा जाएगा आगे। अब चलो पाप किए तो गुनाह कर लेंगे, क्या होगा, जो लोग थोड़ा सा पाप कर लेते फिर मंदिर चले जाते हैं, चलो ठीक है मेरा पाप कट जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा ही पाप कर लेता हूं और फिर मंदिर चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। अब यह तो तुम्हारा 0, तुम गुनाह क्या किए हो, 3 अल्फा स्क्वायर, सही है। यहां लिखना क्या था, माइनस 6 अल्फा, तुमने क्या लिखा, माइनस 6 अल्फा, बिल्कुल सही है। लिखना क्या था 22, तुमने लिखा कितना 15, मतलब 7 और लिखना है, बस। यह भी क्या हो गया 0, तो बचा क्या 7, मतलब इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसके θ1 की वैल्यू आ गई 7, ये लिख के रख दिए, क्या आ गया 7। यह जो θ1 इसके रूट्स थे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। चलो भैया अब इसका काम करते हैं, तो जरा दूसरे पेज में इसको लिख चलते हैं। क्या है, बी क्यू प्लस 4b स्क्वायर, BQ प्लस 4b स्क्वायर, BQ प्लस 4b स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, माइनस 7 बीटा प्लस 35, यही निकला। अल्फा बीटा किसके रूट से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, बीटा इसका रूट है, तो बीटा इसको जस्टिफाई करता होगा, तो क्या लिखेंगे, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब इसका वैल्यू निकालना,
तो चलो अब पाप करते हैं जरा। पहले तो बीटा कॉमन ले लिए, बीटा कॉमन लिए तो बीटा स्क्वायर लिखे। अब ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे -2 बीटा। पहले पाप तो करें तब मंदिर जाएंगे। चलो भैया हमने पाप कर दिया, तो तुम्हारे यहाँ क्या लिख दिया 2 बीटा स्क्वायर, -2 बीटा स्क्वायर। तुम्हें क्या लिखना था +4 बीटा स्क्वायर, तो -2 लिख दिया, लिखना था +4, मतलब क्या करना होगा +6 बीटा स्क्वायर लिखना होगा, लिख दिया। क्या लिख दिया +5 बीटा, ये लिखना क्या था -7 बीटा, मतलब क्या लिखना होगा तुम्हें -12 बीटा +35। चलो भैया यह तो तुम्हारा 0 हो गया। चलो ये तुमने फिर से पाप करो, क्या कॉमन लो 6, फिर क्या लिखो बीटा स्क्वायर, इसको मत लिखो, लिख दो बीटा स्क्वायर -2 बीटा +5। अब जो पाप किए हो जा, देखते हैं मंदिर चलते हैं। क्या हो गया 6 बीटा स्क्वायर सही है, -12 बीटा सही है, +30 और यहाँ +35, बस सिर्फ 5 की कमी है, बाकी बिल्कुल सही है। तो यह भी क्या है 0, तो बच के आ गया 5। मतलब यह जो θ2 दूसरा रूट था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो एक रूट्स की वैल्यू कितनी आई थी यहां हमने 7, और दूसरे रूट्स की वैल्यू कितनी आई 5। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन का रूट्स इक्वेशन क्या होता है, एक रूट्स आया अपने पास क्या θ1 आया अपने पास 7 और θ2 जो आया वो आया 5। इक्वेशन क्या होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स 7 + 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 × 5 = 0। मतलब क्या आया x² - 12x + 35 = 0। ये आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत समझ में आया? तो यह IIT JEE मेंस का सवाल था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर देखोगे, बहुत सारे LN की सीट देखो या किसी भी अच्छी कोचिंग के सीट देखोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें दिख जाएंगे निश्चित कंफर्म, या किसी भी टीचर के नोट्स में देखोगे उनके पास ये क्वेश्चन दिख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा टाइप का सवाल है। इसको अपन इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत सारे कर चुके हैं, मेरे ख्याल से पिछले 3 क्लास से हम ऐसे एक एक क्वेश्चन तो जरूर कर रहे हैं। पहली क्लास में तो बताया था, प्रैक्टिस भी कल नेक्स्ट पिछले क्लास में किया था, और आज हमने फिर ऐसा एक सवाल कर दिया। गॉट इट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जनाब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एक आसान सा सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि आपको बताना कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन का रूट्स बताना है। ये कौन सा इक्वेशन है? एक इक्वेशन दिया हुआ है a b - 2c x² a b - 2c x² प्लस b c - 2a x c - 2a x प्लस c a - 2b प्लस c a - 2b = 0। इसके रूट्स बताने हैं। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स होंगे? तो 2 रूट्स होंगे। तो भाई 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा 2 रूट्स होंगे, तो थोड़ा सा देख के प्रॉब्लम लग रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, तो एक तुम्हें याद आएगा कि मैंने समझाया था, एक थ्योरी समझाया था। क्या थ्योरी समझाया था? मैंने समझाया था कि ax² प्लस bx प्लस c अगर 0 हो तो उसके कॉफिशिएंट का सम, मतलब a प्लस b प्लस c अगर 0 हो तो उसका एक रूट्स 1 होता है। ये बताया था? बोलोगे हाँ यस सर बताया था। तो जरा इसको गौर से देखो तो, दिस एंड दिस, क्या इसका सम 0 है? जरा देखें, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा ab - 2ac, यह bc - 2ab, ये क्या है ac - 2bc। क्या जोड़ो तो BC, अब क्या हो रहा है जरा देखो ध्यान से तो, AB और कुछ हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं है, AB 2AB, ठीक है, यह AB और ये क्या है 2AB, यह 2AC, यह BC, और क्या है समथिंग, और हाँ कुछ और दिया हुआ है, हाँ एक और दिया है कंडीशन। भाई तुम्हें लगा इफ दिया हुआ, एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ AB प्लस BC प्लस AC = 0। यह कंडीशन में दे रखा है, ये क्या है पहले से कंडीशन में दे रखा है। अब जरा इसको देखो तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये तुम्हें दिख रहा होगा कि AB 2AB मतलब -AB, ये क्या है -AC -BC, सबको जोड़ दिए, माइनस कॉमन लिए थे, AB प्लस BC प्लस AC आया,
और क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी बी सी ए सी की वैल्यू 0 होती है, मतलब यह 0, मतलब इनके क्या हुआ, इनके सभी कोफिशिएंट का सम 0 आ गया। यह क्वेश्चन में पहले से दे रखा था कि अगर यह दिया हुआ तो मैं अधूरा लिखा था सवाल, अब ये 0, तो एक रूट्स तो क्या हो गया इसका, एक रूट्स अल्फा हो गया। अब एक रूट्स क्या हो गया, अल्फा, दूसरा रूट्स क्या होगा, बीटा। तो अल्फा इक्वल टू 1 होगा, एक रूट्स तो फिक्स है 1 होगा, तो दूसरा बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाओ, किसका फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जरा मैं इसको मिटा रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, तो सी क्या है, सी ए माइनस 2b बाई ए क्या है, ए बी माइनस 2c। अब इसका प्रोडक्ट क्या है, ये आ गया प्रोडक्ट। एक रूट्स क्या है बताओ, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी 1, और यह बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, सी ए माइनस 2b अपॉन ए बी माइनस 2c, यही आ गया दूसरा रूट्स। 1 इंटू बीटा क्या आ गया, बीटा, एक रूट्स ये आ गया और एक रूट्स क्या आया, 1 आया, तो दोनों रूट्स क्लियर हो गया। कोई डाउट, समझ में आ गई बात। तो इसके सिंपल सा सवाल था, 11th लेवल का सवाल है कि इसके रूट्स बताने हैं, सिंपल दिख रहा है, और अगर वो कंडीशन दिया हुआ है तो सब कोफिशिएंट का सम किए, 0 आ गया, कोफिशिएंट का सम 0 तो एक रूट्स अल्फा, पुट कर दिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आसान आसान सा क्वेश्चन है, कुछ 11th मैक्सिमम क्वेश्चन 11th लेवल के हैं, मैक्सिमम कुछ क्वेश्चंस जेई लेवल के हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 0 है। क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab बी सी ए सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। दिया इसके रूट्स इक्वल है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, इसके रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये इक्वल दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल है। तो पूछा है आपके पास रूट्स आर इक्वल, तो आपको पूछा क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, तो 11th का सवाल है, प्रूव दैट ए बाय बी बी बाय सी सी बाय डी बराबर है। क्या प्रूव करना, ए बाय बी बाय सी ए बाय बी बाय सी बाय डी आपस में क्या है, बराबर है। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं, जरा गौर फरमाइए इस पर। तो पहले क्या करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, इसको किस तरीके से करते हैं अपन, इसको जरा इस तरीके से देखते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलो हाँ सर लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। फिर मैं लिख सकता हूं इसे कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bcx प्लस सी स्क्वायर, फिर मैं इसको लिख सकता हूं प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2acx सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ कुछ गलत किया क्या, यह ए स्क्वायर है, डी नहीं होगा, ये ए है, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलो जरा ध्यान से देखना। क्या हमने ब्रेक कर दिया इसे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2bcx प्लस सी स्क्वायर, फिर लिखा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2acx प्लस ए स्क्वायर। अब जैसे हमने लिखा ये सब परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो यह क्या आया बताओ, ax माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आया bx माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या आया cx माइनस ए का होल स्क्वायर। अब शायद आपको यह एक कॉन्सेप्ट बेसिक थ्योरम में, बेसिक फंडामेंटल क्लास में पढ़ाया था कि परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 होए, यह परफेक्ट स्क्वायर मतलब पॉजिटिव नंबर है, यह परफेक्ट स्क्वायर मतलब पॉजिटिव नंबर है, यह परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, तीन पॉजिटिव संख्याओं का सम 0 कब होगा, कोई भी पॉजिटिव संख्या, एक पॉजिटिव एक तीनों पॉजिटिव जोड़ दो, कभी वो 0 बनेगा,
कभी वो जीरो नहीं बनेगा। पॉजिटिव संख्या कैसे, पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा जीरो बनेगा, लेकिन पॉजिटिव 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 तीनों मिलकर जीरो कैसे बनेगा, ये तभी जीरो बनेगा जब ईच टर्म विल बी इक्वल टू जीरो, जब प्रत्येक टर्म उसमें जीरो है, मतलब यह भी जीरो, यह भी जीरो, यह भी जीरो, यह भी जीरो, मतलब ax माइनस बी भी जीरो, bx माइनस सी भी जीरो और cx माइनस ए भी जीरो। तो यहां से क्या आ गया, x की वैल्यू b बाई ए, x की वैल्यू c बाई बी और x की वैल्यू a बाई सी। तो तीनों x बराबर है, तो क्या आ गया यहां से कि b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू ए बाई सी। तो ये क्या प्रूव हो गया, उल्टा कर दो, a बाई बी, b बाई सी, c बाई ए, तीनों बराबर है, प्रूव हो गया अपने पास। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्या था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, रूट्स बराबर है, लेकिन रूट्स बराबर है यह देख के हमें वह सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वह बोल रहा है कि आओ तुम इसमें फंसो, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac करो। वह मुझे गुनाह क्या कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मुझसे पाप करवाने की कोशिश कर रहा है कि तुम आओ मेरे पास, वहां जैसे तुम देखोगे रूट्स आर इक्वल, तुम वो फॉर्मूला लगाओ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, मतलब इन सब का स्क्वायर करो माइनस 4ac इक्वल टू जीरो करो। देखो बन तो उससे भी जाएगा, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। और अपन इस तरीके से चलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर इधर 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 भी बना दिए, और परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो है तभी पॉसिबल है जब ईच टर्म विल बी इक्वल टू जीरो। ईच टर्म विल बी इक्वल टू जीरो कर दी, अपने आप x का 3 मान आया, तीनों x के रूट्स ही हैं और दिया हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो यह भी और यह भी और यह भी, ये दे रखा है कि रूट्स आपस में बराबर है। जब रूट्स बराबर है तो x के सभी मान आपस में बराबर होंगे, तो x का यह भी मान, x का यह भी मान और x का यह भी मान सब आपस में बराबर है, तो वहां लिख दी, अपने पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत, बोलोगे सर नो दिक्कत। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दिया हुआ है फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए के सभी इंटीग्रल पूर्णांक मान ज्ञात करें। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तुम्हारे पास x माइनस ए एक्स माइनस 10 प्लस 1, x माइनस ए एक्स माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। हैज इंटीग्रल रूट्स, ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, बस ध्यान से देखना है, सवाल अपने आप बन जाएगा, बस ध्यान से देखो इसको, लैंग्वेज को पढ़ो। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, तो ए के इंटीग्रल मान बताना, मतलब ए इंटीजर होना चाहिए। ए जो है हमारा क्या होना चाहिए, इंटीग्रल। ए के इंटीग्रल मान बताना, मतलब ए हमारा इंटीजर होना चाहिए। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हैव इंटीग्रल रूट्स, इसके जो रूट्स हैं वह भी इंटीजर में, इसके भी जो रूट्स हैं वह किस में है, इंटीजर में। तो चलो भैया जा देखते हैं। अब x के रूट्स इंटीजर में, बहुत शानदार, बस क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छिपा हुआ है। x माइनस ए एक्स माइनस 10 इक्वल टू -1 लिख सकते हो, मतलब इसके रूट्स जो है वो इंटीग्रल है, मतलब x का मान जो भी आएगा वो इंटीजर आएगा, x का जो भी मान आएगा वो इंटीजर आएगा, ठीक है। a के बारे में पहले दे रखा है कि वो इंटीग्रल है, a भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर और यह भी इंटीजर। तो यह इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। बताओ क्या यह चीज समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देखो। x क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीग्रल है, मतलब x का जो मान होगा अल्फा बीटा वह इंटीजर होगा, मतलब x का मान अल्फा बीटा इंटीजर होगा, मतलब x का वैल्यू इंटीजर होगा। a के बारे में इंटीग्रल मान बताना, मतलब a भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, यहां भी x इंटीजर है,
10 अपने आप में पहले से इंटीजर है, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होगा, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होगा। अब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो वो कब सिचुएशन आएगी जब वो माइनस साइन आएगा। तो -1 दो इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं I1 I2 इक्वल टू -1, या तो यह 1 -1 या तो यह -1 और यह 1, यही दो सिचुएशन बनेगा। बोलोगे हाँ सर ये दो सिचुएशन बनेगा, तो दोनों सिचुएशन बनाओ। दोनों सिचुएशन बनाओगे तो x-1 की वैल्यू 1, x-a की वैल्यू 1 और x-10 की वैल्यू -1। एक सिचुएशन यह बना। तो जरा इसको पहले सॉल्व करें। इससे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आ गया 10 - 1 9, और इसमें x की वैल्यू 9 पुट कर दो तो 9 - a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। इससे का मान कितना आया 8। चलिए अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। या तो सिचुएशन बनेगा x-1 इक्वल टू -1 और x-10 की वैल्यू 1। तो भाई x-10 की वैल्यू 1, तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई 11। यह 11 इसमें ले जाकर पुट कर दो। जब इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 11 - a इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 11 - 1 इक्वल टू -1। ठीक है 11 ही है ना, 10 1 11, 11 माइनस, हाँ 11 - a इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 12। तो a आ गया तुम्हारे पास 12। तो a का दो मान आया, एक 8 और 12। देखो कितना आसान सा सवाल था, 11th लेवल का सवाल था। मैंने पहले भी बताया था कि आज जो मैं आपको 11th लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे या आईआईटी के कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस लॉजिक बेस्ड सवाल है। क्या है, लॉजिक बेस्ड सवाल कि x इंटीजर है, x इंटीजर है, a भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, तो यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर। अब दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटू -1। तो इंटीजर इंटू इंटीजर -1 तभी हो सकता है या तो पहला इंटीजर 1 दूसरा इंटीजर -1, या तो पहला -1 और दूसरा 1। दो केसेस बनेंगे। तो पहले केसेस में यहां हमने पुट किया था a की वैल्यू 8, यहां पुट किया था a की वैल्यू 12। कितना आसान सा सवाल था, बिल्कुल झकमक झकमक सवाल था, मजेदार वाला। ठीक है चलिए नेक्स्ट की ओर चलिए। बहुत शानदार सवाल एक बता रहा हूं, ये आईआईटी जेई का सवाल है, ये पहले लिख लेंगे, आईआईटी जेई का सवाल, एक अच्छा क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स क्या है x² + 2ax, x² + 2ax + b इक्वल टू 0। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक x² + 2ax + b आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी है और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है डिफरेंट, अलग अलग है। एंड डिफर बाय एटमोस्ट 2k, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एंड डिफर बाय एटमोस्ट 2k, मैक्सिमम डिफरेंस कितना है उनका, मैक्सिमम डिफरेंस 2k है। देन b लाइज, देन फाइंड द रेंज ऑफ b। ये आईआईटी जेई का सवाल है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन, दिस इज जेईई का क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। क्या है सवाल को जरा गौर से देखो, क्या है सवाल को जरा गौर से देखो, क्या है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखते हैं, जरा पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन के लैंग्वेज में छिपा हुआ सारी चीजें। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है x² + 2ax + b आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल भी और डिस्टिंक्ट से अलग है, मतलब d ग्रेटर देन 0 होगा। रियल एंड इक्वल होता या सिंपल रियल देता तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, d बराबर 0 नहीं होगा। तो इससे हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि हमारा d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और उनका जो रूट्स है अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा एटमोस्ट 2k, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2k, मतलब अल्फा माइनस बीटा मॉड, क्योंकि डिफरेंस है तो हमें पता नहीं कि कौन ग्रेटर है, तो मॉड अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है वह मैक्सिमम किससे बड़ा है, वह हमेशा मैक्सिमम 2k, एटमोस्ट मतलब 2k से बड़ा या बराबर है। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम तो सही मैक्सिमम है ना, तो यह छोटा होगा ना, यह मैक्सिमम क्या है
हम मैक्सिमम इसका मान जा सकता है 2k तक। कहां तक जा सकता है? 2k तक एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। उनका जो अल्फा माइनस बीटा है डिफरेंस, वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 2k तक जा सकता है। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए अब इसी दोनों पर हम बात करते हैं। पहला बात करते हैं कि d ग्रेटर देन 0, d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है यहां बताओ? 4a स्क्वायर b माइनस 4ac। यह ग्रेटर देन 0 है, यह ग्रेटर देन 0 है, तो कह सकते हो कि हाँ b क्या आया? b जो है वह लेस देन आएगा। किससे लेस आएगा? a स्क्वायर से। क्या 4 4 कट गया? b लेस देन होगा। b किससे लेस होगा? a स्क्वायर से। b a स्क्वायर से लेस होगा। एक हमारा सिचुएशन निकल के आ गया कि b जो है वो हमारा b के बारे में क्या है कि b के बारे में आ गया कि वह a स्क्वायर से लेस है। एक सिचुएशन आ गया अपने पास। चलो भैया दूसरा की बात करते हैं। दूसरा ठीक है कि अल्फा माइनस बीटा। अब बताओ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? कुछ याद है? अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? जल्दी बोलो। d/4 के बताया था? कुछ याद है? अल्फा माइनस बीटा सब भूल जाओ। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताया था, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इससे क्या निकल गया था? रूट d/4a आया था। रूट d/4a आया था। ये सब याद रखना पड़ेगा। रूट d/a आया था, सॉरी 4a नहीं आया था, रूट d/a आया था। अल्फा माइनस बीटा ये होता है रूट d/a, इसी से सॉल्व होता है। यहां से कैसे सॉल्व होता है? अल्फा प्लस बीटा लिख दोगे माइनस b/a, और अल्फा बीटा इसकल टू लिख दोगे c/a, इसमें पुट कर दोगे तो यह आ जाएगा। यह याद रखना, ये पूरा पेपर में बैठ के सॉल्व नहीं करना, ये याद रखना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? रूट d/a। तो रूट d/a, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा लेस देन 2k। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो मॉड ऑफ रूट d/a मॉड में। ठीक है, तो बताओ यहां रूट d क्या है? रूट d क्या है? रूट क्या निकाला था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4b स्क्वायर माइनस 4a। यहां लिखते हैं जरा, क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4b, ये आ गया बाय ए क्या है? 1 है। ठीक है भैया, गॉट इट। ठीक है, अब यह क्या है? 4 बाहर निकल गया रूट से, तो क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी लेस देन के। तो ए स्क्वायर माइनस बी लेस देन के, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड के, तो ए स्क्वायर माइनस बी लेस देन के स्क्वायर। तो अपने पास क्या आया? जल्दी बताओ झटपट। तो b क्या आया? b ग्रेटर देन आएगा। b किससे ग्रेटर देन आएगा? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। क्या आएगा? b किससे ग्रेटर देन आएगा? कुछ गलत हुआ है क्या? कुछ गलत हुआ है। ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। यहां क्या आएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो b उधर जाएगा, के इधर आएगा, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। तो b ग्रेटर होगा किससे? b ग्रेटर होगा ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से। और यहां से क्या आया है अपने पास? देखो दोनों सिचुएशन, यहां आया है कि b लेस देन है ए स्क्वायर से, और यहां b जो है वो ग्रेटर देन है ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से। तो अगर इसका मैं रेंज की बात करूं, इसका रेंज हो जाएगा कहां से? ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कहां तक? ए स्क्वायर तक। और यहां कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। यहां क्या है? ओपन ब्रैकेट। यहां क्या है? ओपन ब्रैकेट। क्या यह समझ में आया? एक बार फिर से बताओ। बहुत शानदार सवाल था, एक बार फिर से देख लीजिए। सवाल में कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा गंद स्वाद नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। जैसे दिमाग में आया कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, आवाज आए पीछे से सावधान दुर्योधन, दुष्ट दुर्योधन। इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब डी जो है वह ग्रेटर देन 0 है। तुमने अपने दिमाग में पाल लिया। फिर इसके रूट्स जो है डिफर बाय, मतलब दोनों रूट्स का डिफरेंस एक्स मोस्ट 2k है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2k है, मतलब वो हमेशा 2k से छोटा या बराबर होगा। तो अल्फा माइनस बीटा 2k से छोटा या बराबर होगा। तो पहले d ग्रेटर देन 0, यह d आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac से। b कौन है यहाँ? 2a, 4a स्क्वायर समथिंग, b लेस देन a स्क्वायर। पहला सिचुएशन आ गया।
फिर ये अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, डी बाई ए, तो डी क्या आया 4a स्क्वायर माइनस 4e बाई ए क्या है 1 लेस देन 2k। चलो भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो वहां से निकल गया है ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से बड़ा है बी, मतलब बी किससे बड़ा या बराबर है ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से, और किससे छोटा है ए स्क्वायर से, तो दिस इज द रेंज, यह क्या है इसका रेंज है। तो देखो कितना शानदार सवाल था या नहीं, बिल्कुल मजेदार सवाल था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्नैक्स नहीं नेक्स्ट, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं भी। आप लोग वीडियो को जरा अच्छे से पूरा अच्छे से देखा कीजिए, शेयरिंग इज द केयरिंग बचपन में सिखाया था, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो आप लोग, और वीडियो को देखो, मैं सही बता रहा हूं आपको बहुत मजा आने वाला है। मतलब शुरू में लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ है या बहुत सारी चीजें हैं, कई बार अगर आपको लगे कि बहुत नहीं सर बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाइए, बोले कि हाँ सर क्वेश्चन का लेवल सही है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो में क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, क्वेश्चन समझने के बाद अपनी राय उसमें जरूर लिखें। आपका सजेशन, आपका फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम, आपका फीडबैक, आपका सजेशन हमेशा वेलकम करता हूं मैं, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अच्छा सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 उसके बाद दिया है प्लस 2 के बाद m उसके बाद लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इतना लंबा तक रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस m 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हैज 3 क्वेश्चन है, इक्वल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट टू सम ऑफ रूट्स 6। पहला क्वेश्चन है इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स होंगे तो क्या m की वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दे रखा है शायद 6 या 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है 2 और सम ऑफ रूट 6 या 2, और तीसरा सवाल है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 6। क्या है जरा सवाल देखें, सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m का मान ज्ञात करें जिसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 3 क्वेश्चन है, एक ही में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अगर इक्वल रूट्स होंगे तो m का मान क्या आएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 होंगे तो उसका m का मान क्या आएगा, और तीसरा क्वेश्चन उसके सम ऑफ रूट 6 होंगे तो m का मान क्या आएगा। यही दिया हुआ है, तो जरा आप देखते हैं पहला सवाल। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके लाओ एक तरीके से। चलो भैया अगर मैं x स्क्वायर ले लूं तो 5 माइनस या प्लस 4m आ जाएगा, वेरी नाइस। x लिख दूं तो माइनस x साइड होगा, माइनस x लिख दूं तो ये क्या आया 4 प्लस 2m, और कांस्टेंट टर्म लिखूं तो क्या आएगा 2 माइनस m इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है क्वाड्रेटिक। अब क्या इसके रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स क्या होंगे इक्वल, तो रूट्स इक्वल कब होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है दिस, रूट्स इक्वल कब होते हैं जब d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर 4 प्लस 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4 5 प्लस 4m और यहाँ क्या है 2 माइनस m। चलो भैया इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं है बस क्वेश्चन सॉल्विंग है, इसको स्क्वायरिंग बहुत सारे, पहले इसको 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो, 2 का स्क्वायर 2 प्लस m का होल स्क्वायर
इक्वल टू 4, 5 प्लस 4m 2 माइनस एम। ये सब क्या मजदूरी वाला काम है, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में गंद स्वाद। 4 से 4 कैंसल, तो ये क्या आ गया 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई करो 10 प्लस 8m और यहाँ 8m माइनस 8m और यहाँ क्या आएगा 10 8m माइनस 5m और माइनस 4m स्क्वायर। हो गया। अब इसको ले जाओ उस पेज में, सॉल्व करते हैं जरा, सॉल्व करते हैं जरा, इसमें कुछ है नहीं। ये क्या होगा 4m स्क्वायर m स्क्वायर 5m स्क्वायर 5m स्क्वायर। चलो भैया आगे देखो 5m स्क्वायर, फिर क्या आया बताओ 8m 5m 8m क्या आ गया 3m 3m उधर गया तो 4m में 3m गया तो 1m बचा प्लस m बचा। फिर और देखो फिर क्या बचा इधर 10 और उधर गया 4 माइनस 6 बचा माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या इसको फैक्टराइज करोगे 5m स्क्वायर क्या आएगा बताओ जल्दी से 5m स्क्वायर 5 2 3 क्या आएगा जल्दी बताओ 6 5 भाई 6 5 ही कर देता हूं 6 5 माइनस 5m प्लस 6m माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया m 5 कॉमन हो गया m माइनस 1 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1 और m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 6/5। तो दो मान आया 1 और माइनस 6/5 आ गया आंसर। m का मान 1 और माइनस 6/5 दोनों आंसर आ गया। कोई दिक्कत, सिंपल सा था। कहीं कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। फिर क्या दिया हुआ है, एक दिया है सम ऑफ रूट्स 6 है, एक दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अपने पास कितना है 2 है, तो चलो एक और करते हैं इसमें। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाय ए, दिस इज c बाय ए, यही होगा ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होगा। तो यही लिख दूं, यही सॉल्व कर देता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय। तो हु इज c 2 माइनस m 2 माइनस m। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c बाई 2 माइनस m बाय 5 प्लस 4m 2 माइनस m बाय 2 माइनस m बाय 5 प्लस 4m इक्वल टू 2। क्या m की वैल्यू नहीं आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या है पिछला सम ऑफ रूट्स 6 है, सम ऑफ रूट्स वही कर दोगे माइनस b बाय 6 के बराबर कर दोगे, m की वैल्यू आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को आगे बताने की मुझे जरूरत है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स से x की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर करना, ठीक है। याद रहेगा आंसर क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 दिया इसको सॉल्व करना, m की वैल्यू निकालना, सम ऑफ रूट्स 6 दिया इससे m की वैल्यू निकालना। दोनों को कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करना, ठीक है। चलिए जनाब जरा देखें, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव करना है, क्या करना है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। क्या है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स इफ, दो कंडीशन, इफ ए इक्वल टू 0, दूसरा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। क्या करना है आपको, यह प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर a की वैल्यू 0 है और a क्यू, एक तो पहला है कि a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दूसरा है कि a क्यू बी क्यू सी क्यू की वैल्यू 3abc होनी चाहिए। जरा सॉल्व करोगे, चलिए रिवर्स सॉल्व करते हैं। अगर इक्वल रूट्स है
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4a क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी क्या है, इसको बाद में लिख देंगे, सी क्या है बताओ, हुई सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब कत्लेआम करो, कत्लेआम हुआ, कत्लेआम में 4 से 4 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ए पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, इधर क्या आया, मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर सी माइनस ए बी क्यू माइनस ए सी क्यू और प्लस ए स्क्वायर बी सी। बोलोगे हाँ सर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, कत्लेआम, बी स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म, सबको उठा किधर ले आओ, ए पे पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस 2a स्क्वायर बी सी, एक और आया माइनस 3a स्क्वायर बी सी आया, माइनस 3a स्क्वायर बी सी, और क्या आया माइनस ए बी क्यू माइनस ए सी क्यू इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है कि ए में कॉमन ले लूं, ए कॉमन ले लिया, तो क्या आया माइनस ए कॉमन ले लो, या ए कॉमन लोगे, कुछ गलत हो ना, ये प्लस आएगा ना, ये प्लस है, तो ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लिया तो यहां क्या आया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो क्या दिख रहा है तुम्हें बताना जरा सा झटपट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तुम्हें 0 दिख रहा है, दिस और दिस, इससे क्या पता चला, या तो a इक्वल टू 0 होगा, या तो ए क्यू प्लस बी क्यू, या तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा। तो प्रूव हो गया, बताओ झटपट, जरा यही प्रूव करना था, बताओ यही प्रूव करना था कि या तो a इक्वल टू 0 है, या तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू की वैल्यू क्या है 3abc, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू 0, मतलब ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू क्या हो गया 3abc। प्रूव हो गया, सिंपल सा 11th लेवल का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, सिंपल सा एक सवाल दिया हुआ था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बहुत ही शानदार सवाल है, यह आईआईटी जेई का सवाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा वो आईआईटी जेई का सवाल, ये 11th का सवाल था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार की इंतहा नहीं होगी, तुरंत चलते हैं। क्या बोलते हो आप लोग, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अब बहुत पढ़ाई करवाते, बस पढ़ाते 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 तो बातचीत नहीं करते। यार बातचीत क्या करें, बातचीत करना है तो घर में आप कितने सारे मेंबर हैं बात करने के लिए, जब लाइव क्लासेस होगी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, अभी यहाँ क्या बात करेंगे, वन साइडेड बात, दिस इज वन साइडेड ना, आप तो आराम से बाद में वीडियो देखते हो, लाइव तो चलती नहीं है, तो अगर मैं क्या बात करूं, और मोटिवेशन क्या दे दूं, मोटिवेशन तो तुम्हारे खुद के अंदर मोटिवेशन है, मेरा मानना है कि आपकी मजबूरी ही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आपके पास बहुत पैसा हो, कोई मजबूरी नहीं हो, तो कौन सा मोटिवेशन, आराम से मस्त खाओ पियो जिम करो सो मूवी देखो घूमो टहलो यूरोप बाली घूमते रहो मजे करो मस्त, जितना पैसा उतना घूमो जिम करो खाओ पियो ऐस करो। और अगर पास पैसा नहीं है, मजबूरी है कि मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे स्ट्रगल करना है, तो फिर एक मोटिवेशन आता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो आपकी मजबूरी ही आपका मोटिवेशन है और कुछ नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि एक इंसान की मजबूरी ही उसका मोटिवेशन होता है, जिसकी जितनी बड़ी मजबूरी उसका उतना मोटिवेशन। किसी को पाने की चाह ही तो मजबूरी होती है। मजबूरी मतलब क्या होता है कि मतलब उसे वो पाना है लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा है, तो वो उसकी मजबूरी है। अब किसी को कुछ पाना मिल नहीं रहा है और वो पाना भी नहीं चाहता है, तो उसकी मजबूरी, जैसे मान लो कि कोई रोड पे भीख मांग रहा है, रिक्शा वाला है, उसको ठीक है मेरा इसी से काम चला, वो मजबूरी है लेकिन वो उसको पाना नहीं चाहता है, तो इसलिए वो मेहनत उतना नहीं करता है। एक होता है उसको मुझे है नहीं और मुझे उसको पाना है, उसको पाने की जो मजबूरी है उस मजबूरी में मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एक अच्छा सवाल करते हैं। एक तो मेरा ये पैर काफी अभी तक एक्सीडेंट हुआ है, सही नहीं हुआ है, बट ठीक है धीरे धीरे सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ऑल्सो इन एपी। क्या दिया हुआ है कि ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है
कि ए बी सी इन एपी, यह एपी में भी है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, वो एपी में। प्रूव क्या करना है कि प्रूव डेट, प्रूव करना है, प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है आपके पास? प्रूव करना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स रियल होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, इसके रूट्स रियल होंगे। इफ, एक कंडीशन लिख दिया। क्या कंडीशन लिख दिया? इफ लगा दिया। मॉड ऑफ सी माइनस ए, मॉड ऑफ सी माइनस ए, सी अपॉन ए ग्रेटर देन 4√3, मॉड ऑफ सी बाय ए माइनस 7 ग्रेटर देन 4√3। आपको प्रूव करना है कि पहले तो एबीसी रियल, पॉजिटिव रियल नंबर से एबीसी एपी में है। अब इसके रूट्स रियल होंगे, कब होंगे इसके रूट्स रियल? जब मॉड ऑफ सी बाय ए माइनस 7 जो है ग्रेटर होगा 4√3 से। तो चलिए, रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक किस्म के रूट्स कब रियल होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4। पहले तो ये सोचो, हे कर्ण पहले बोला कि ए बी सी ए पी में है, तो इससे मुझे यह नजर आया कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। यह तो आप 10th 9th में पढ़ चुके हो कि अगर ए बी सी ए पी में होता है तो 2b इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस सी। चलो ठीक है। अब इसके रूट्स रियल कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट्स रियल होते हैं कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो? ए प्लस सी बाई 2 लिख सकते हो। बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो? ए प्लस सी बाई 2 लिख सकते हो, माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। सॉल्व करो इसको, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 16ac बाई 4 ग्रेटर देन 0। ऐसा लिख सकता हूं? बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 16ac लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि तुम सबको क्या करो, ए स्क्वायर से भाग दे दो। क्यों मुझे ए स्क्वायर से भाग देने की प्रेरणा मिली? मुझे प्रेरणा इसलिए मुझे मिली क्योंकि मुझे यहाँ सी बाय ए चाहिए। तो क्या किया मैंने? ए स्क्वायर से भाग दे दिया। ए स्क्वायर से अगर भाग दे दूंगा तो क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये 2ac और 16ac क्या हुआ? माइनस 14ac, माइनस 14ac बाय ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसे क्या लिख सकते हो? जरा झटपट बताओ। इसे लिख सकते हो कि सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए से कट गया, माइनस 2 इंटू सी बाय ए इंटू 7। तुम क्या ऐसा लिख सकते हो? बोलो, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए इंटू 7, मतलब 14 सी बाय ए को ऐसा लिख सकते हो। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे सी बाय ए लाना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नहीं चाहिए। तो 2ab है, तो b कौन है? हु इज b? b यहाँ 7 है, तो मैं 7 का स्क्वायर 49 लिखा। जबकि मेरे पास क्या था? ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सिर्फ 1 था, तो यहाँ 49 लिखा, मतलब यहाँ माइनस 48 लिखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन का मेनली टर्निंग पॉइंट था, इसी को समझना था। यहां तक तो सब बच्चा समझ गया कि ए स्क्वायर से भाग दे दिया, ये आ गया। ए स्क्वायर से भाग दिया, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बना गया। सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 14c बाय ए, तो 2 इंटू सी बाय ए इंटू 7, तो 2ab, बी मतलब बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49 लिखा, हमें सिर्फ ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 है, तो मतलब मुझे माइनस 48 लिखना पड़ेगा। जैसे यह लिखा तो यह पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया? यह बन गया तुम्हारे पास सी बाय ए माइनस 7 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, और यह क्या है? यह 48 उधर गया, ग्रेटर देन 48। अब मॉड रूट लगा दिए तो क्या आ गया? सी बाय ए माइनस 7 मॉड ऑफ, रूट लगाए दोनों बगल, तो ग्रेटर देन मॉड ऑफ रूट 48। तो रूट 48 मतलब सी बाय ए माइनस 7 मॉड ऑफ ग्रेटर देन रूट 48 4√3। क्या इसी का इंतजार था? जिसका था इंतजार वह घड़ी आ गई। देखो आ गया आंसर। तो यह था आईआईटी जेईई का सवाल, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन था। समझ में आ? वैसे तो यहाँ प्रूव करना लिखा था, क्वेश्चन में प्रूव करना नहीं आता है। वहां दे देगा ऑप्शंस कि इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसे 3-4 ऑप्शन बना के दे देगा, लेस देन 4√3, ग्रेटर देन 4√3, 7√3,
3√2 समथिंग समथिंग समथिंग। गॉट इट? क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्या था सवाल में कि ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है, ए बी सी एपी में है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी है, प्रूव करना है कि इसके रूट्स रियल होंगे अगर वह कंडीशन जस्टिफाई करता है। तो सबसे पहले कि रूट्स रियल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। फिर वह एपी में तो 2b इक्वल टू ए प्लस पी, बी की जगह पर हमने लिख दिया ए प्लस सी बाई 2, इसका स्क्वायर किए, ये सॉल्व होके आ गया। मुझे सी बाई ए के फॉर्म में लाना था, मैक्सिमम ऑप्शन उसी फॉर्म में होंगे, सी बाई ए माइनस 7, सी बाई ए माइनस 5 ऐसे फॉर्म में होंगे। तो सी बाई ए के फॉर्म में लाना तो मुझे ए स्क्वायर से भाग दे दिया, ए स्क्वायर से भाग दिया तो मेरे पास आया यह 1 सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 14 सी बाई, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए इंटू 7। तो जैसे मैंने ये लिखा 2ab, तो दिमाग हमारे पीछे से बोला अरे पार्थ क्यों चिंता में हो तुम, 7 स्क्वायर लिख दो, तो ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और उधर क्या लिखना हुआ, तुम्हारा 1 था, तुमने जबरदस्ती 49 लिखा, मतलब माइनस 48 लिखो। जैसे तुमने माइनस 48 लिख दिया, ये उधर चला गया, सी माइनस ए स्क्वायर किए, दोनों बगल क्या किए, स्क्वायर रूट लिए, स्क्वायर रूट लिए, तो ये मॉड से निकला सी माइनस ए का मॉड, सी बाई ए माइनस 7 का मॉड ग्रेटर 48 मतलब 4 रूट। तो एक होमवर्क दे दूं आपको, चलिए एक होमवर्क दे देता हूं। तो होमवर्क तो आप लोग करते नहीं हो, तो मैंने दे रहा होमवर्क, अब बनाते तो नहीं। जो भी चीजें मैंने दिया है पहले उसी को अच्छी तरीके से करते हैं। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, डेली एक ही बात बोलता हूँ कि जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो देखोगे, उतना हमारा भी ग्रोथ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्ट किया है ये चीजें आपके लिए और हम अपने लिए, तो मैं चाहता हूं कि आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी फायदा होगा, डबल है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तुम्हारे लिए ही जान, मतलब मैं वो बेसिकली वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकता हूँ और वो झूठ फ्रेब में नहीं बोलता। मेरी सबसे बड़ी सच्चाई ये है, बेसिकली मुझसे झूठ बोला ही नहीं जाता है, मतलब मुझे वो बनावटी बातें नहीं आती है बोलने के लिए। मैं बहुत सिंपल टाइप का आदमी हूँ, मुझे वो फरेब और वो मतलब बिल्कुल इमोशनल वाली बातें कि मतलब ये हो जाएगा, मतलब ये कर लो, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बेसिकली आपको लिटरली समझा रहा हूँ, बहुत समझदारी मैन टू मैन बातें करते हैं कि बेसिकली हमने स्टार्ट किया है इसलिए कि चलो एक स्टार्ट करते हैं और बेनिफिट आपको भी होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट चीजें देने का। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी टीचर्स के वीडियो को उठा के देखोगे तो आपका मेरा कंटेंट उनसे कम नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ उनसे 20 है, लेकिन उनसे 17 हो सकता है, 11 नहीं हो सकता है, मतलब बिल्कुल अप टू है। मैं कोशिश करता हूं कि जो बेस्ट मटेरियल मार्केट में जो भी है, जो बेस्ट जिसका बहुत सारे, जैसे मतलब फिरजी का जीएमपी रेजोनेंस का भी मटेरियल काफी अच्छा है, एलएन का मटेरियल काफी अच्छा है, तो इनके जो मटेरियल्स में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे नोट्स हैं, जो अच्छे मैथड्स हैं, उन सभी मैथड्स को ढूंढ के, क्योंकि एक स्टूडेंट का आपके लिए क्या होता है, हर जगह जाएगा, इतनी बुक नहीं पढ़ सकते हो आप, तो उनमें जो बेस्ट बेस्ट चीजें उसको मैं सोचता हूँ निकाल के आपके पास रखूं। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ और शुरुआत अभी है, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है और बहुत कुछ सीखना है आपको। अभी हम भी बहुत कुछ सीखेंगे, आपको भी बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासरूम में, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में आप इस बात को चर्चा कीजिए। क्या होता है जब एक बार आप लोग चाह लोगे ना, जब आपस में माउथ टू माउथ होने लगे, नहीं यार ये चीजें बहुत सही लग रही है, इसको आप एक बार देखो, तो फिर अपने आप चीजें चल जाएंगी, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। अभी क्या होता है, बिल्कुल टुक 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 सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं और एक टाइम होगा कि बस पूछो मत। तो उसके लिए आपका भी सपोर्ट जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, कम से कम इतना ही कमेंट कीजिए आप कहाँ से हैं, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप किस एरिया से हैं और किस एरिया से हमारे व्यूअर्स ज्यादा है, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, कहाँ से सबसे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक।